लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स और डीमैट अकाउंट मार्केट में आ गए हैं, बट सही में देखिए उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है क्या, कितना रिस्क लेके वो चल रहे हैं, उनके पास सही में अवसर है या उनके पोर्टफोलियो में खिलवाड़ हो रहा है। तो आप स्मार्ट निवेशक कैसे बन सकते हैं जिसमें आपका लॉस कम और कमाई ज़्यादा होने के चांसेस बहुत है। आज की मार्केट कंडीशन में अगर पोर्टफोलियो जो भी स्टॉक्स आपके पास है या इन्वेस्टमेंट है वो रिडीम कर दे या थोड़े वेट करे या यही मौका है, यही जानने के लिए ये वीडियो है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल पर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। हम किसी को कोई स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के रिकमेंडेशन नहीं देते। जो भी आपके आसपास घट रहा है उसका आपके पोर्टफोलियो पे भी असर पड़ता है। अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, तो जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बेस में यूक्रेन के काफी सारे ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसेस, कैपिटल क्यू में भी घुस गए हैं, नागरिक भी कुछ मर गए हैं। उसके बाद अमेरिका तो प्रतिबंध की बात करते रहा बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं। नेटो ने भी ऐसे ही धमकियां दी बट कुछ ज्यादा हुआ नहीं। दुनिया दो गुटों में यहाँ पे विभाजित हो गई है और ये क्षेत्रीय या विश्व युद्ध हो भी सकता है आगे जाके। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट कैसे हो गया, तो हमारे शेयर मार्केट पे तो हो गया। रशिया के बाजार में तो बहुत ज्यादा हुआ, काफी सारे ग्लोबल मार्केट्स भी पिट गए। इंडिया में भी इस वीक में काफी कुछ डाउन ही रहा। अब कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, जैसे कच्चा तेल $100 के ऊपर पहुंच गया, मेटल की कीमतें बढ़ गई है और खाने पीने की चीजें भी बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। काफी सारे प्रश्न निवेशकों के मन में है अभी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी मार्केट और गिरने वाला है तो अभी बेच दो, नीचे लेवल पे हम ले लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखो। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी ही मौका है, आपको नए इन्वेस्टमेंट करना है तो कर दो, आगे इसका फायदा होना ही है। क्या करना है सही में बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हम पीछे मुड़कर देखते हैं अभी। पिछले एक सप्ताह में हमने देखा तो 2.5% से ऊपर मार्केट डाउन है, निफ्टी 50 का चार्ट है। एक महीने में देखा तो ऑलमोस्ट उतना ही नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। जब 6 महीने की बात करते हैं तो कोई भी पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे रिटर्न्स। काफी अप्स एंड डाउन्स आपको दिख रहे हैं, वोलाटिलिटी है पिछले 6 महीने से। एक साल की बात करें तो वोलाटिलिटी तो है, बट अल्टीमेटली बाजार ने कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे दे दिए हैं डबल डिजिट में। अभी थोड़ा और पीछे चलते हैं और सेंसेक्स का पूरा मैक्सिमम टाइम वाला चार्ट लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि काफी समय यहाँ पे करेक्शंस मार्केट में आए हैं। बहुत बार करेक्शंस आए हैं। कुछ बार तो करेक्शंस इतने बड़े हैं कि वो 50%, 60% से भी इंडेक्स की खिंचाई हो गई है। उसके बाद आपने देखा कि गिरावट के बाद जो वापसी है वो भी है। मगर हमेशा आप देखिए वापसी जब जब होती है तब वो एक जैसी नहीं होती, गिरावट भी एक जैसी नहीं और वापसी भी नहीं। तो अभी अगर गिरावट हो रही है तो ये पूरी हो गई क्या? अगर हो गई तो वापसी कब होगी, कितने टाइम होगी, ये अभी किसी को भी नहीं पता। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट से आप फीडबैक भी दे सकते हैं। बेल आइकन दबाइए तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। पिछले एक वीडियो में हमने कुछ सिद्धांतों की बात की थी, जैसे कि आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, आपकी निवेश क्षमता कितनी है, आपका आर्थिक लक्ष्य कितना है। उसके बाद जोखिम जब आप समझते हैं कितना आप ले सकते हैं, उससे आप अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं और चॉइस भी कर सकते हैं। जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि किस असेट में, किस स्टॉक्स में, किस म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट लगाना। कोई भी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा। उसका स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, मतलब उसकी ताकत कहाँ है, वीकनेस किधर है, कुछ संधि हो सकती है क्या और जोखिम क्या हो सकती है उसके बिजनेस में, उसका बिजनेस की ग्रोथ कितनी हो सकती है हर साल में, और उसके बाद जोखिम कितना है उसमें, और ये आपका टारगेट जो है उससे मिलती है या नहीं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अभी कुछ शेयर्स के नाम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये न्यूज में भी काफी कुछ है। आपने देखा काफी अप्स एंड डाउन्स इस स्टॉक्स में कैसे है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स की या शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है, वो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन है। आप देख सकते हैं कि 2000 पे भी नायका का शेयर नहीं मिल रहा था, अभी कोई ले भी नहीं रहा है, 1300 रुपये पे स्टॉक अभी मिल रहा है। उसके बाद
कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि अगर आप बेचना चाहो तो कभी कभी आपको लेने वाले नहीं मिलते, तो ऐसे स्टॉक्स में भी आपको क्यों करना है इन्वेस्ट, और जोखिम कितनी है और लाभ कितना मिल सकता है, ये इक्वेशन आपका सेट हो तभी इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी स्टॉक्स में। कुछ लोग स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हैं, उससे क्या होता है, आपका जो लॉस है कभी भी गिरावट में वो लिमिट हो जाता है। उसके बाद कभी भी अंधे होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हर एक को अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प चाहिए। किसी के लिए एक ही विकल्प काफी हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा। तो इसके लिए पहले आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चैनल पे वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, टीसीएस के वीडियो हमने कवर किया है, एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स किया, जोमेटो कब प्रॉफिट में आ सकता है ये भी हमने कवर किया, टॉप सीमेंट स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं, टॉप एफएमसीजी स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं। अगर स्टॉक्स छोड़िए, अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो उसके तो काफी सारे ढेर सारे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तब पहले है कुछ कंसेप्ट्स आपको समझना ही पड़ेगा, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक बहुत अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। बहुत अच्छी कंसेप्ट्स यहाँ पे दी है, आपके लिए जरूर फायदा हो सकता है। उसके बाद कभी भी आप किसी भी बिल्डिंग में भी एंट्री करते हैं तो आप पहले क्या देखना चाहिए, एग्जिट का डोर किधर है। तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद जब भी कहीं गिरावट होती है, मंदी का दौर आता है, तब आपको पता होना चाहिए किस स्टॉक्स में या किस म्यूचुअल फंड में कितने कितने पैसे टॉप अप करने हैं। क्योंकि जो आप महंगे दामों पर स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं वही स्टॉक्स आज अगर कम दाम में मिल रहा है तो उसके बाद डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। जिनको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस, नॉलेज या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड का भी यूज कर सकते हैं। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हमारे पास है जो आपके लिए सही हो सकते हैं। जैसे इंडेक्स फंड, पैसिव फंड है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो इसकी हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं। लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जोखिम अगर ज्यादा है तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जैसे भी कुछ फंड्स हमारे पास है। फ्लेक्सी कैप में आपको एडवांटेज मिलता है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों का। वैसे मल्टी कैप में भी आपको एडवांटेज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा मिल सकता है। इक्विटी हाइब्रिड और डेट हाइब्रिड में आपको क्या मिलेगा, तो डेट और इक्विटी दोनों का एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको डेट, इक्विटी और आर्बिट्रेज इसका फायदा मिल सकता है। डेट के फंड से, लिक्विड फंड से टैक्स बचाने के लिए एएलएसएस फंड्स आपके लिए है। बहुत सारे बाकी जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी फंड्स भी है, और चाहे तो आप ईटीएफ में भी पैसा लगा सकते हैं। तो ध्यान में रहे कि निवेश करने से पहले सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे आपकी जोखिम क्षमता है, आपका लक्ष्य कितना है और आपके हाथ में समय कितना है, इस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए। सही समय आपको अगर नहीं पता है तो एसआईपी, एसटीपी और टॉपअप, इससे भी आप अपना जो गेन है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा टूल है जिससे रिस्क आपका कम होता है, मतलब मल्टीपल असेट में आप पैसा लगा सकते हैं। उसके हिसाब से आपकी अमाउंट जो है, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन चेंज होती है आप उसको रीबैलेंस भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको काफी सारे वीडियो मिलने वाले हैं निवेश, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, बीमा, इनकम टैक्स से। सो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइए तो आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। और हाँ, कोई आपके मन में प्रश्न है या कोई वीडियो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए उसका आंसर लेके आने के लिए। कोई नया वीडियो भी आपको मिल सकता है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।